हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विज्ञान के नए प्रश्नों का संग्रह। तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी किलो कैलोरी, ऑप्शन सी किलो जूल और ऑप्शन डी वाट। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी वाट। वाट आपका शक्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। सेल्सियस आपका तापमान मापने में प्रयुक्त किया जाने वाला पैमाना है। अगला प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर, सोनार, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी सोनार। सोनार के द्वारा जो वस्तुएं डूबी होती हैं महासागर में उनका प्रयोग करते हैं। पनडुब्बियाँ इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके दुश्मन पनडुब्बी का पता लगाती हैं। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन के गति का नियम, ऑप्शन सी पास्कल का नियम और ऑप्शन डी बर्नौली का सिद्धांत। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के नियम पर आधारित हैं। आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया था तो वो वस्तुओं के तैरने से संबंधित सिद्धांत दिया था। और जो आपका बर्नौली का सिद्धांत है ये द्रवों के गति का सिद्धांत। अगला प्रश्न, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, यह सुंदर होता है या खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है और उक्त कारणों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन ए, इसकी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की सर्वाधिक होती है और सबसे कम आपका बैंगनी रंग की होती है। जो स्पेक्ट्रम में 7 रंग प्राप्त होते हैं उनमें से सर्वाधिक जो तरंग दैर्ध्य है वो लाल रंग की होती है और सबसे कम बैंगनी रंग की होती है। अगला प्रश्न, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी आयन मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी सीरियम, सी एस्टेटीन। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग जो है आपका सोलर सेल में किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है और इसको SI से डिनोट करते हैं सिलिकॉन को। यह सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, लेज़र बीम का उपयोग होता है। ऑप्शन ए कैंसर चिकित्सा में, बी हृदय चिकित्सा में, सी आँख की चिकित्सा में और डी गुर्दे की चिकित्सा में। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी आँख की चिकित्सा में लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दंत चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं। बेलनाकार, समतल, उत्तल और अवतल। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है डी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में और अम्ल के रूप में। तो जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है आपका, तो ध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ऑप्शन ए कार्बोरंडम, बी टंगस्टन, सी कास्ट आयरन और डी नाइक्रोम। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है सबसे कठोर कौन सा है? डी नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत हीटरों को बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, मोती की रासायनिक संरचना है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम क्लोराइड और डी कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मोती जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? निर्जलित बर्फ, बी पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और डी ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ आपका उत्तर सही होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आपका कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? क्लोरीन का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने में। और हीलियम आपका एक अक्रिय गैस है और श्वसन में पेड़ पौधों के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। यही प्रश्न अभी हम ऊपर एक्सप्लेन किए थे। तो ये नोबेल गैस को ही क्या कहते हैं? आपका अक्रिय गैस। ये आपका है हीलियम, ऑप्शन सी। इनका अष्टक कंप्लीट होता है, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इनको अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहते हैं। अगला प्रश्न, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियान। तो यहाँ आपका उत्तर सही होता है ऑप्शन सी, हीलियम। अगला प्रश्न, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका आपका सही उत्तर होता है फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है ये। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आपका सही उत्तर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसका प्रयोग रंग उड़ाने में भी करते हैं या विरंजक के रूप में भी करते हैं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर का बहुलक है एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन और हेक्सेन। तो इसका आपका सही उत्तर होता है आइसोप्रीन। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी कास्टिक सोडा, सी सोडियम बेंजोएट और डी गंधक अम्ल। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए खराब ना होने पाएँ। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं गुणसूत्र, DNA, जीन और केंद्रक। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जीन। अगला प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से और ऑप्शन डी आपका ए तथा बी दोनों से। तो प्लाज्मा झिल्ली आपका प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ए तथा बी। अगला प्रश्न, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर और
एम मीटर। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश और हरा प्रकाश। तो यहाँ आपका सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? ऑप्शन बी लाल प्रकाश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए थायमीन बेरी, ऑप्शन बी विटामिन डी सूखा रोग, ऑप्शन सी विटामिन के बंध्यापन जिसको बांझपन कहते हैं, और ऑप्शन डी नियासिन पेलेग्रा। तो इसका आपका सही उत्तर होता है विटामिन के, यानी ऑप्शन सी विटामिन के से बांझपन नहीं होता है, इससे एनीमिया रोग या रक्त अल्पता होता है, और आपका बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, टोकोफेराल। अगला प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वसा या फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और विटामिन से। तो इसका आपका सही उत्तर होता है प्रोटीन से। ऑप्शन सी यहाँ राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी फेफड़ा। एक बार इसको पुनः देखते हैं, कौन सा भाग मानव शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रक्त में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? आयरन, लेड, मीथेमोग्लोबिन और नाइट्रेट। तो आपका इसका सही उत्तर होता है डी नाइट्रेट। नाइट्रेट के कारण ही ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, और जब नाइट्रोजन युक्त यूरिया का अधिक प्रयोग किया जाता है, या यूरिया का जो प्रयोग है वो बहुतायत मात्रा में किसानों के द्वारा किया जाता है, तो ये यूरिया जो है वो जल से घुलकर नाइट्रेट बना लेती है, और उस पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। इसलिए पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में यूरिया को बैन कर दिया गया है। अब जो वहाँ पर है जैविक खादों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम और लोहा। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी पोटेशियम, हृदय की धड़कन के लिए। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर होता है लाइकोपीन, ऑप्शन सी लाइकोपीन। बीटा कैरोटीन आपका गाजर का जो आपका नारंगी रंग होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने विज्ञान के 30 प्रश्न सॉल्व किए। ये आपके पेड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP में बने रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।